तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल टाइप 1, जिसमें हमको निकालना होगा डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूले देखे थे, कौन कौन से स्ट्रेंथ होती हैं हमारी बोल्ट से और मेंबर से रिलेटेड। अब हम टाइप 1 न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एनालिसिस का है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, राइट। तो इसमें स्टेप्स हैं, फॉर्मूले आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो हमें VDSB डिटरमाइन करना होगा। VDSB मैंने आपको बताया था, ये होता है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, राइट। S फॉर बोल्ट शेयरिंग एंड D फॉर डिज़ाइन। तो ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। इसके सारे सिम्बल्स भी मैंने बताए थे। तो हमें सिंपल ये फॉर्मूला लगा के VDSB कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, जो कि होगा NB इंटू VSB। NB का मतलब नंबर ऑफ बोल्ट्स इन अ जॉइंट और कनेक्शन, ठीक है। हम इससे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये मैं बताती हूँ। देखिए, जो VDSB होती है वो होगी एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अगर हमें पूरे जॉइंट की निकालनी है तो जितने बोल्ट उस जॉइंट में हैं हमको उतने नंबर ऑफ बोल्ट से इस एक बोल्ट की स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हमारा निकल आएगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 में VDSB निकाल के NB से मल्टीप्लाई करके स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना है। ये होगा हमारा फर्स्ट वैल्यू, राइट। फिर सेकंड में हमको निकालना होगा VDPB। ये होती है बियरिंग, डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। अब डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, सारे सिम्बल्स। हम सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले से डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकल करके आएगी। फिर अगेन, अब क्योंकि ये एक बोल्ट की है, ये जो भी हमारी स्ट्रेंथ निकल करके आएगी ये होगी एक सिंगल बोल्ट की। अब अगर हमें जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालनी है तो जितने जॉइंट में बोल्ट लगे हैं उतने नंबर ऑफ बोल्ट से हमें सिंगल बोल्ट की स्ट्रेंथ को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, जो कि होगा बियरिंग की वजह से। ये हमारी होगी सेकेंड वैल्यू। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखो आप, अगर हम इस एक बोल्ट की बात करें तो इस एक बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी हमारी VDSB, ठीक है। या अगर हम शेयरिंग की बात करें या हम अगर बात करें हमारी बियरिंग की, तो इस एक बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी हमारी VDPB, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना ये है कि तो यहाँ पे जैसे अगर हम VDPB की बात करें, क्योंकि बियरिंग स्ट्रेंथ होगी, तो हम देखेंगे कि वो एक बोल्ट की है। अब अगर हमें इस पूरे जॉइंट का निकालना है, ये जो पूरा कनेक्शन है अगर हमें इसका निकालना है तो इसमें 1 2 3 4 बोल्ट हैं। तो जब हम इसको इंटू 4 करेंगे तो ओवरऑल जॉइंट या ओवरऑल कनेक्शन की हमारी स्ट्रेंथ निकल करके आएगी। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है, एक बोल्ट का निकाला, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट इन अ जॉइंट, उससे मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल जॉइंट की स्ट्रेंथ आ गई। फिर VDPB एक बोल्ट के लिए निकाला, फिर नंबर ऑफ बोल्ट्स उससे मल्टीप्लाई कर दिया जो भी है जॉइंट में, फिर हमारी टोटल स्ट्रेंथ आ गई। लास्ट में हमें निकालना होगा TDN। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये नेट डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ है मेंबर की। मेंबर मतलब ये जो प्लेट हमने यूज़ की है, ठीक है, इस प्लेट की कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये हमें निकालनी है। तो सीधे हमने ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से हमारी थर्ड वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा आंसर होगा डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, वो इन तीनों वैल्यूज़ में से जो मिनिमम होगा, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो हम नंबर ऑफ बोल्ट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर आपका लैप जॉइंट है, जैसे कि आप अगर ये वाला देखेंगे फर्स्ट वाला, तो ये हमारा लैप जॉइंट है और ये हमारा है बट जॉइंट, ठीक है। अब लैप जॉइंट पे जितने भी बोल्ट आपको डायग्राम में दिख रहे हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स है ना जॉइंट। बट जॉइंट में ये जो डॉटेड लाइन है इसके एक साइड का पोर्शन देखते हैं, तो अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ बोल्ट कंसीडर करेंगे तो सिर्फ एक हाफ का करेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको डायग्राम में तो 4 बोल्ट दिख रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ बोल्ट है वो है खाली 2, जो कि हो गया NB। ओके, अब बात करते हैं डायमीटर की और होल डायमीटर की D0 जो हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे ये डायमीटर की कुछ रेंजेस दी हुई हैं और ये उसके अकॉर्डिंगली डायमीटर ऑफ होल की रेंज दी हुई है। मैंने बताया था हमेशा जो होल का डायमीटर होगा वो हमेशा बोल्ट के डायमीटर से ज़्यादा होगा, राइट। तो यानी अगर हमारा बोल्ट का डायमीटर 16 से कम है, ये याद रखना है, तो आपका D0 यानी डायमीटर ऑफ दिस होल हो जाएगा D + 1.5। अगर 16 से 24 के बीच में है तो D + 2, अगर 24 से ज़्यादा है तो D + 3। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बोल्ट 16 mm डायमीटर का है, यानी D अगर आपका 16 mm है तो आपका D0 हो जाएगा, अगर आप देखें इस वाली रेंज में आएगा तो आपका D0 हो जाएगा D + 2 मतलब 16 + 2, जो कि हो जाएगा आपका 18, राइट। तो ये रेंज आपको याद रखनी है ताकि न्यूमेरिकल में आप D की वैल्यू यूज़ करके D0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। अब इसके बाद
स्मॉल ई और पी की बात करते हैं, यहाँ पे कई न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा जब आप के बी निकालोगे। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। तो ई जो होता है वो होगा एंड डिस्टेंस, जो पी होगा वो होगा पिच। जनरली हमें न्यूमेरिकल्स में पी और ई ही चाहिए होता है। जो आपका पी होगा वो 2 बोल्ट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोड, यानी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। जो आप बोल्ट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोगे वो हो जाएगा पिच, ठीक है। और अगर आपने बोल्ट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया है परपेंडिकुलर टू लोड तो वो हो जाएगा गेज डिस्टेंस विच इज़ जी, ठीक है। और लास्ट वाले बोल्ट का, अगर आप इस बोल्ट को देखो, लास्ट वाले बोल्ट का अगर आपने अलॉन्ग लोड डिस्टेंस मेजर किया है तो वो हो जाएगा एंड डिस्टेंस ई। और अगर आपने लास्ट बोल्ट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड के डिस्टेंस मेजर किया प्लेट के एंड से, प्लेट के कॉर्नर हैं, तो आपका वो कहलाएगा एज डिस्टेंस। तो जनरली हमको पी और ई का काम होता है अपने न्यूमेरिकल्स में, तो ये हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी पे बेस्ड टाइप 1 पे, जो कि ये था हमारा टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया हुआ है 2 प्लेट्स 160 mm, आप अंडरलाइन कर लें जो डेटा है, इनटू 10 mm ईच आर कनेक्टेड बाय अ डबल कवर बट जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। विथ 16 mm diameter bolts as shown in the figure. The cover plates are 6 mm thick, ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करना है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो सिंपल ये हमारा एनालिसिस का क्वेश्चन है। एनालिसिस का क्वेश्चन क्योंकि इसमें हमें पूरा डायग्राम दिया हुआ है, कितने बोल्ट्स हैं, प्लेट का साइज़ क्या है, हमें सब पता है। हमें स्ट्रेंथ निकालनी है इस पूरे कनेक्शन की। अब सिमिलरली ये डायग्राम आप देखिए गिवन है, ये आपका डबल कवर बट जॉइंट है, 6 बोल्ट लगे हुए हैं इसमें आपके, ठीक है। और ये आपका जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये आपको गिवन है यहाँ पे 50, ठीक है। और ये डिस्टेंस है बोल्ट का, एंड वाले बोल्ट का प्लेट के एज से, ये डिस्टेंस है आपका 30, ठीक। अब आगे चलते हैं, डेटा लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने बी नोट कर लिया जो कि गिवन था, आप डायरेक्टली उसको लिखते जाइए। 160/10, तो 160/10 मतलब ये विड्थ होती है आपकी, ठीक है, किसी भी कनेक्शन की। तो ये आपको दिया हुआ है 160/10, तो यहाँ से आप इसको बी की वैल्यू लिखोगे 160। थिकनेस आपकी हो गई 10 mm, ठीक है। थिकनेस हमें मिनिमम थिकनेस लेनी है। अब आप अगर देखोगे तो मेंबर की थिकनेस है 10 जो प्लेट है, और जो कवर प्लेट है वो है हमारी 6 mm की, ठीक है। तो 6 mm की थिकनेस की एक कवर प्लेट है। अगर आप दोनों कवर प्लेट की थिकनेस को ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 12 mm। तो इस 12 mm और इस 10 mm में हमने देखा कि जो मेंबर है उसकी थिकनेस कम है, ठीक है, इसलिए हमने उसको ले लिया यहाँ पे 10 mm। तो बी हो गया 160, थिकनेस हो गया 10 mm। अब डबल कवर बट जॉइंट दिया है, डबल कवर बट जॉइंट से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी NN की वैल्यू, मैंने बताया था 2 होती है। डायमीटर दिया हुआ है 16, डायमीटर से हमको फर्दर 2 वैल्यूज़ और मिलेंगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था ANB कैसे निकालते हैं। D नॉट अभी जस्ट मैंने बताया है 18 हो जाएगा 16 के लिए। और जो गिवन डायग्राम है उससे हमको पिच और E भी मिल गया। इस डायग्राम में देखिए 2 बोल्ट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये हो गया पिच, और एंड वाले बोल्ट का एज से डिस्टेंस हो गया E। तो यानी P हमारा हो गया 50 और E हमारा हो गया 30, ठीक है। इसमें हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। ऑब्वियसली हम एक साइड की स्टडी करेंगे, एक साइड की स्टडी हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो है हमारा, ये है बट जॉइंट, और बट जॉइंट में मैंने हमेशा बताया था एक हाफ की स्टडी हम करते हैं, सेकेंड हाफ को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब देखिए इसमें आपको बोल्ट का ग्रेड कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, तो अगर आपको वो ग्रेड नहीं दिया है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो 4.6 ग्रेड का बोल्ट था, और 4.6 के लिए हमारा FU भी हमेशा 400 होता है, और ये वैल्यू एक हमेशा कांस्टेंट होगी क्योंकि जिस भी स्ट्रक्चरल स्टील का आप मेंबर बनाओगे वो FE 410 होगा, और FE 410 के लिए FU की वैल्यू होगी 410, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप कंसिडर कर लोगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। अब स्टेप 1 पे आते हैं। पहले हमने VDS भी निकालना है। आप देखो ये फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यूज़ हमने सीधे रखी हैं, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ गई 58.01, ठीक। अब जब हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ये जो वैल्यू निकल करके आई है ये है आपकी 1 बोल्ट की, ठीक। अब हमें पूरे जॉइंट की निकालनी है। तो इस जॉइंट में पहले आप देखो टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं। तो क्योंकि ये आपका बट जॉइंट है, सिर्फ एक हाफ स्टडी करना है, तो इसमें आपके कितने बोल्ट हो गए 1 2 3। तो यानी आपका NB की जो वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स इन अ जॉइंट वो हो जाएगा 3। तो एक जॉइंट की अगर स्ट्रेंथ हमारी 58.01 है तो 3 जॉइंट की हो गई 3 × दिस, ठीक है। ये पहली वैल्यू आ गई। अब इसके बाद सेकंड स्टेप हम फॉलो करेंगे, सेम फॉर्मूला लगा के सारी वैल्यूज़ पुट करके हमने सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखी हैं।
अब आप देखो यहाँ पे के भी निकालना था, फॉर्मूला आपको पता था, E/3D0, E पता है, D0 पता है, ये वैल्यूज़ निकाली। पहले वाले फॉर्मूले से जो वैल्यू आई वो आई है 0.55, दूसरे से आई है 0.67। तो मैंने कहा था जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हम कंसिडर करेंगे इन दोनों में से। तो यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू है 0.55, ठीक है। तो यानी के बी की वैल्यू हमने रखनी है 0.55 इसी फॉर्मूले में। और अब हम जब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसमें तो हमारा वी डी भी आ गया यहाँ पे 71.68। अब क्योंकि ये 1 बोल्ट का है, हमको निकालना कितना है, टोटल बोल्ट जो जॉइंट में है वो है 3। इसको जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया ये 215.04, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद लास्ट निकालेंगे TDN, जो कि है आपका डिज़ाइन नेट डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका ये फॉर्मूला है। यहाँ पे ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू भी पता है, AN चाहिए। AN होता है नेट एरिया। नेट एरिया के लिए आपको जो सॉलिड एरिया होगा खाली वो लेना है, उसका फॉर्मूला होगा V - ND0 × T। D की वैल्यू हमें पता है, N हो जाएगा। यहाँ पे जो N है वो टोटल नंबर ऑफ़ बोल्ट्स नहीं है, जो टोटल नंबर ऑफ़ बोल्ट्स हैं ये डिफरेंट है, और स्मॉल n अलग है। स्मॉल n का मतलब आप इस B के अलॉन्ग एक लाइन खींच लो अपने सेक्शन में, और उस लाइन में जितने नंबर ऑफ़ बोल्ट्स आ रहे होंगे या जितने नंबर ऑफ़ होल आ रहे होंगे वो हो जाएगा आपका स्मॉल n। क्योंकि जब आप इस सॉलिड लाइन में से इनको माइनस कर दोगे होल्स को, तभी आपको सॉलिड एरिया मिलेगा, और हमको वही सॉलिड एरिया या नेट सॉलिड एरिया हमको चाहिए, तो हमें इन होल्स को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो n है वो है आपका नंबर ऑफ़ होल्स, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे 3 रख करके ये हमने AN निकाल लिया नेट एरिया, फिर इस फॉर्मूले वैल्यूज़ पुट करके ये आ गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जो भी नेट डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। याद रखिएगा TDN को हमको NB से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि प्लेट का तो हमें मतलब नहीं है कितने वोल्ट हैं। प्लेट तो हमारी जो है उसकी सिंगल प्लेट की ये स्ट्रेंथ हमारी निकल आई, ठीक। और जब आप आंसर लिखोगे तो एक वैल्यू ये है 312, दूसरी वैल्यू आपकी है 215, तीसरी वैल्यू है आपकी यहाँ से निकली थी 174। इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा हमारा आंसर। और आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू थी हमारी 174.03। तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, जिसमें हमने निकाला है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टाइप 2 न्यूमेरिकल बताऊँगी, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट।